7 देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, संचार मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम, ये भूमि का एक तल ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पे क्या है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए वो आपका बिंदु कौन सा है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार, देखिए एक 20 मीटर ऊंचा भवन हो जाएगा, ठीक है। ये 20 मीटर ऊंचा क्या है आपका भवन है, इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, ये हम लोग भवन बनाए हैं, ठीक है। ये आपका ये भवन हो गया, कितना है ऊंचाई इसकी, तो इसकी हो गई 20 मीटर, ठीक है। और इस पर लगा है एक संचार मीनार, एक टावर लगा है। चलिए तो टावर के लिए हम थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब देखिए ये जो है ना भवन के ऊपर ये टावर लगा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना यहाँ पे कि ये जो 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसके ऊपर शिखर पे ये जो लगा है टावर है ना, या फिर ये संचार मीनार जो लगा है, संचार मीनार का मतलब टावर ही कहेंगे, ठीक है। तो के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि इस भूमि के बिंदु से ये संचार मीनार का तल यानी कि ये बिंदु है ना, और शिखर यानी कि ये बिंदु, तल ये हुआ और शिखर ये रहा। तो इन दोनों का जो है ना उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि इससे यहाँ पे इसको देखा जाता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है, और फिर यहाँ से इसको देखा जाता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। समझ गए ना, ये आपका जो कोण दिया है यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री है, और ये जो पूरा कोण है आपके पास 60 डिग्री है। क्वेश्चन को फिर से आप समझ सकते हैं। देखिए फिगर ही मेन है समझना, फिगर आपको बनाने आ जाएगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, देखिए यह एक बिंदु हो गया, ठीक है। इस बिंदु से क्या हो रहा है कि एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखिए एक 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, इसके शिखर पर लगा है एक संचार मीनार, ये संचार मीनार है, और इस संचार मीनार के तल यानी कि ये और शिखर यानी कि ये तल और शिखर के इस बिंदु से क्या है उन्नयन कोण 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। समझ गए, 45 डिग्री है और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि ये निकालना है, तो मान लेंगे संचार मीनार की ऊंचाई x है ना, और भूमि के जो बिंदु है उस बिंदु से संचार या क्या कहते हैं, ये क्या है आपका भवन, भवन के तल की दूरी, भवन के तल की दूरी क्या है आपका y है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर में x मीटर, मीनार की ऊंचाई x मीटर। अच्छा फिर लिखेंगे कि भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से भवन के पाद की दूरी बराबर में है y मीटर। समझ गए। अब देखिए इसमें थोड़ा नाम दीजिए A, B, C और ये D, समझ गए ना। चलिए अब इसको निकालते हैं। यहाँ भी आप tan ही लगाएंगे क्योंकि लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, सॉरी लंब दिया हुआ है आधार निकालना है, ठीक है। तो यहाँ tan ही लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं tan थीटा बराबर में लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो हम लोग देखिए इसमें एक एक करके चलेंगे। पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, देखिए यहाँ पे ABC में, इसमें चलते हैं, ठीक है। तो पहले किसको लगाएंगे, तो tan 45, त्रिभुज ABC में tan 45 ही ना लगेगा ये वाला कोण, तो लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB, ये ना होगा। 45 का तो मान 1 होता है और BC का मान दिया है 20 और बटा में AB का मान है y, यानी कि यहाँ से y बराबर क्या प्राप्त हो गया आपको 20, y का मान 20 निकल गया। अब चलेंगे त्रिभुज ABD में, चलिए चलते हैं त्रिभुज ABD में, यानी बड़े वाले त्रिभुज में, समझ गए। चलिए यानी tan 60 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर tan 60 डिग्री बराबर 60 मतलब समझते हैं पूरा कोण, यानी कि इस त्रिभुज में ले रहे हैं इसमें, है ना। तो ये लंब होगा पूरा, यानी कि हो जाएगा आपका BD और बटा में हो जाएगा AB, समझ गए ना। अच्छा tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 ना, चलिए और BD कितना होगा, तो BD हो जाएगा आपका x + 20, देख रहे हैं ना,
समझ गए ना। ये कुल मिला के ना होगा, और बटा में ए बी, तो ए बी है आपका वाई। तो वाई का मान तो हम लोग निकाल लिए ना 20, तो इसको नहीं रख देंगे, तो √3 बराबर में होगा x प्लस 20/20। ये 20 जाके इसमें गुना करेगा तो हो जाएगा 20√3 बराबर में x प्लस 20। तो प्लस का 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 20√3 और माइनस में 20 x का मान। यानी कि यहाँ से आप चाहे तो 20 कॉमन कर सकते हो, तो 20 कॉमन करिएगा तो √3 - 1 बच जाएगा ना। चलिए x का मान यही ना है, इसलिए हमें मीनार की ऊंचाई ना निकाली थी। मीनार की ऊंचाई बराबर में आ गया कितना, 20√3 - 1 मीटर। 20√3 - 1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर